आपका हमारे अपने YouTube चैनल महादेव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर क्लास 12 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसमें कुछ क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोड हो गई हैं, जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस हमारी अच्छी भी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, नाभिक। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक नाभिकीय अभिक्रिया निम्न रूप से व्यक्त होती है। ये एक समीकरण दिया गया है, कहा गया डब्लू कण क्या है बताइए। देखिए कैसे करते हैं बेटा, पहले इसको रिएक्शन को नोट कर लेंगे। 2He4 प्लस ZXA Z+2 YA+3 प्लस W। अच्छा ध्यान से बेटा देखिए, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो Z+2 आएगा। तो देखो Z+2 तो बैलेंस है बेटा। जब ये बैलेंस है बेटा तो क्या होगा, यहाँ देखो Z+2 को ऐड करेंगे, Z+2 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा बेटा। यहाँ ऐड करिए 4+A, तो देखो यहाँ पर A+3 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है बेटा, A+4। तो देखो बेटा अगर A+4 हम करें इस साइड में क्या है, A+3, इन दोनों को माइनस कर दो बेटा। देखो ध्यान से क्या बच रहा है, A+4 माइनस का मल्टीप्लाई किया तो A-3 कैंसिल, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, तो एक 1 बच गया है ना। तो 1 किस में होता है बेटा, ये न्यूट्रॉन्स में होता है। तो यहां से ही क्या मिल गया बेटा, न्यूट्रॉन मिल गया। तो डब्लू कण क्या है हमारा, कण डब्लू यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, डब्लू न्यूट्रॉन है। ये पूछा गया था बेटा कि जो कण निम्न रूप से व्यक्त होती है, तो एक समीकरण दिया गया है, पूछा गया कण एक्स क्या है। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आप कर चुके हो। चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग। 2He4 प्लस 7N14 8O17 प्लस एक्स। पहले क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड करेंगे। 7+2 कितना होता है, 9 होता है बेटा, 9 होता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। 7+2 कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पे हमारे पास लिखा क्या है बेटा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा है। 7+2 9, 9 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। बैलेंसिंग करनी है ना, आप देखो ऐड करो। 7+2 9, इधर साइड इस तरफ देखो, 8+1 9 हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, 4+14, 14+4 ऐड करेंगे 18 होगा। यहाँ पे लिखा है 17, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। अब ऐड करके देखो एक बार, 14+4 कितना हुआ, 18, 17+1 18, तो बैलेंस हो गया। अब ये x के प्लेस पे आया, तो x हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन। तो यहाँ पे कण जो x है वो क्या है, हमारा प्रोटॉन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि नाभिक 13Al27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक 52 Te 125 की त्रिज्या होगी। हमें त्रिज्या जब निकालनी होती है फॉर्मूला यूज करते हैं, R=R0 A⁻1/3, इसको यूज करते हैं बेटा। अब यहाँ पे त्रिज्या दी गई बेटा, कितनी दी गई, 3.6, तो त्रिज्या ये हो गई 3.6। R0 पता नहीं तो R0 को ऐसा, ए के प्लेस पे क्या होगा, 27, 27 आ जाएगा, और इसकी पावर 1/3, इसको मान लिया पहली इक्वेशन। दूसरा ये नाभिक है, इसकी त्रिज्या निकालनी है बेटा, तो त्रिज्या नहीं पता है ना, तो इसको आर को आर रखेंगे। R0 भी नहीं पता है, ए के प्लेस पे क्या काम करेगा, 125, तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/3। अब क्या करो बेटा, इन दोनों को भाग दो। तो क्या लिखा हमने, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, 1 से भाग करने पर, तो भाग कर दो। पहले 2 को लिखेंगे तो आर, यहाँ क्या आ जाएगा, R0 125 पावर 1/3। यहाँ पे देखो पहले समीकरण से क्या है, 3.6 आ गया। पहले समीकरण से क्या आ जाएगा, R0 27 की पावर 1/3 इक्वल का साइन। R0 से R0 कैंसिल हो गया बेटा, तो R बटे में 3.6, इसको होल पावर में लिख सकते हैं, 125/27 की होल पावर 1/3। अब इसको करेंगे बेटा, तो ये R/3.6
125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। 27 क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 की पावर 1/3। बेटा 1/3 इसका 3 के पेयर बनाने हैं। देखो 5 के 3 पेयर बन गए तो ये क्या हो जाएगा 5। इसके भी 3 के पेयर बन गया तो ये 3 हो गया। इधर ये लिख लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इस तरफ तो यहाँ क्या हो जाएगा R इक्वल टू 5/3 इंटू 3.6। ये आ गया, पॉइंट को हटा दिया, यहाँ पे 10 आ गया। आगे अब देखो कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार कटा गया। फिर देखो 2 से कट करो इसको, कितने हो जाएगा 18 दूनी 36। 3 से कट करो 6 त्रिका 18, तो R बराबर कितना आ गया 6। और यूनिट क्या होगी हमारी फर्मी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया 6 फर्मी। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये निकालना है बेटा। तो ये द्रव्यमान जो दिया गया हमको वो लिखेंगे क्या, द्रव्यमान डेल्टा एम होता है बेटा। 0.3% लिखा है बेटा, जब प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं या भाग दे देते हैं, जो भी आप समझते हो। यहाँ से पॉइंट हटेगा बेटा तो एक 0 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3। अब ये 0 कितने 3 है, अब ये 3 0 ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे माइनस के, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। हमें निकालना है मुक्त ऊर्जा, तो मुक्त ऊर्जा कैसे निकालेंगे, मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा होगा ई बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। डेल्टा एम क्या है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर -3 है। सी की वैल्यू बेटा क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 3 इंटू 10 की पावर -3 रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 10 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं करते सीधे मल्टीपल करते, 8 2 जा 16 16। नंबर नंबर गुणा करो, 9 का 3 से करो 27 आया। पावर देखो बेटा एक माइनस है ये प्लस है, तो प्लस में से माइनस चले जाएंगे, 16 में से 3 का कितना बचेगा 13, तो 10 की बात 13। अब ये आंसर लिख सकते हो। एक आंसर लिखने का तरीका क्या है, पॉइंट लगा दो, तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 2.7 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, तो एनर्जी आएगी, तो एनर्जी किस में आती है जूल में। ठीक है, एनर्जी जूल में हो जाएगी, तो यहां तक हमने कर लिया। ठीक, कह रहा है यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः ये और ये दिए गए, तो अल्फा कणों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एएमएम ज्ञात करिए। ठीक, कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए सोल्यूशन इसका। पहले हम क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति या डेल्टा एम निकालेंगे। डेल्टा एम क्या हो जाएगा बेटा, किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का, और द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, माइनस किसका द्रव्यमान हो जाएगा बेटा, अल्फा कणों का द्रव्यमान, अल्फा कणों का द्रव्यमान। बेटा ये फॉर्मूला हो गया, इसमें रखते हैं बेटा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया, देखो ये हमारे पास में, तो 2 से गुणा कर देंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है 1.00728, न्यूट्रॉन्स भी 2 हो जाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसका क्या दिया गया 1.00867 माइनस अल्फा कणों का क्या है 4.00150, 2 का गुणा कर दीजिए, 8 में गुणा करेंगे 16 आएगा, एक कैरी हो जाएगा, 4 4 में एक जोड़ देंगे 5, 7 का 2 से गुणा करेंगे 14, 0.2 का करेंगे 2, 2 गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 हो गया, एक बच गया, 6 दूनी 12, 12 एक 13, 13 हो गया एक, 16 एक 17, एक 0 आ जाएगा 0.2 माइनस का 4.00150। अब बेटा इनको जोड़ लिया जाएगा, जोड़ेंगे कैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है 4, यहाँ पे 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1 कैरी हो जाएगा।
यहाँ लिखा है 3, यहाँ 5, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 और 1 कैरी हो गया तो 1 जोड़ दिया 9। 7 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 7 4 11, 11 हो गया हमारे पास में, एक बच जाएगा तो एक एक 2 और एक पहले वाला तो 3, 0 का 0 हो जाएगा और 2 का 2 जोड़ेंगे 4। अब देखो 0 से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा बेटा, 9 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 3 बच जाएगा बेटा, 0 में 0 जाएगा 0 बच जाएगा और 4 में 4 जाएगा 0। तो ये हमारा एएमयू में आ गया। फिर हमें निकालना बंधन ऊर्जा। एएमयू इक्वल टू क्या होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, जो डेल्टा एम आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 931, क्यों गुणा कर देंगे, एक एएमयू की वैल्यू क्या होती है 931, तो ये क्या होगा 0.03040 इंटू 931। अब इसका गुणा करेंगे, देखिए गुणा करके हम आपको इधर दिखा रहे हैं, 0. गुणा करेंगे इधर 0.03040, 931 गुणा करेंगे बेटा, एक से गुणा करेंगे पूरा ऐसे कॉपी कर लेंगे 04030 3 का गुणा करेंगे 0 में 0, 3 चौको करेंगे 12, 3 में 3 करेंगे 9, फिर 9 गुणा करेंगे यहाँ पे 0, 9 चौको 36, फिर 9 गुणा करेंगे 9 3 27, 0 है बेटा तो पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे। अब जोड़ देंगे बेटा 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 2 6 4 10, एक कैरी हो गया और 3 12, 12 1 13 और 7 1 8 और ये 2। यहाँ संख्या गिनो 1 2 3 4 5, 5 पे दशमलव लगा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 पे दशमलव लगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 28.30240 न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, बंधन ऊर्जा कैसे करेंगे बेटा, जो हमारे पास यहाँ बंधन ऊर्जा आई है, ठीक है, ये आई है एमईबी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसमें क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, देखिए कैसे दिया जाता है, देखो भाग दे के भी दिखा देते हैं आपको, इसमें भाग देना है आपको 4 से, तो बेटा 7 पर देंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। अब तो यहाँ पॉइंट लगाए तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो एक संख्या और ले लेंगे 30, फिर ये 7 बढ़ जाएगा 7 चौको 28, फिर यहाँ 2 बच जाएगा बेटा, तो अगली संख्या देखो 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, 4 का 5 बार देंगे 4 5 20, 2 बच जाएगा, यहाँ से अगली संख्या लेंगे 4, 6 बार भाग देंगे 6 चौको 24, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आ गया हमारे पास 7.07560 MeV। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको निकालना तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमारी क्या आ गई 7.07560 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो हमारी इस क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू क्लास।